हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे हम, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग भी है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। 6 ऑफ कप्स, अरे 7 ऑफ कप्स, क्या है ये? कप्स कप्स कप्स, और ये इसमें भी कप्स है। चलो, हैंग्ड मैन, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके हावी और हेवी दोनों। सैजिटेरियस, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। चलो, तो ये स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपके पर्सन समझ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अट्रैक्शन और एक इमोशनल पुल दिखा रहे हैं ये सारे कार्ड्स यहाँ पर, ओके। आपके और आपके पर्सन के बीच में उसे आपकी प्रेजेंस अच्छी लगती है, एक कंफर्ट और सोलफुल बॉन्ड फील करता है या करती है। पास्ट लाइफ या पास्ट कनेक्शन का भी ये साइन हो सकता है। 6 ऑफ कप्स हो सकता है कि आप लोग पास्ट के किसी लाइफ टाइम से साथ में हो, या कुछ पास्ट का आप दोनों का रिलेशनशिप है, ये पास्ट बर्थ का, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन आपके साथ बहुत जल्द बात करेंगे, या फिर यूँ लग रहा है कि अपने इमोशंस को कन्फेस करेंगे आपके सामने। फाइनली वो अपने जो कंट्रोल में रखा था उन्होंने खुद को, या रखने की कोशिश अभी भी चल रही है, जारी है कोशिशें। तो आने वाले 3 से 6 दिन में ये एनर्जी रहेगी किसी के लिए। हम तो नेक्स्ट 3 डेज़ का रीडिंग कर रहे हैं, 72 आवर्स का, पर काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी 3 दिन में मैच हो जाए, तो किसी के लिए नेक्स्ट 3 डेज़ और लगे, ये भी हो सकता है। तो देखिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पर्सन आपके सामने अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ओपनली एक्सप्रेस कर दे, ये भी हो सकता है। जो अब तक बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ थे, या फिर बात नहीं कर रहे थे, ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे थे, बोलना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं क्या हेजिटेशन था उनको, कोई भी हो सकती है बात, या ईगो भी हो सकता है, तो वो इस तरह की एनर्जी में आएंगे। वो आपके साथ है ना, बिल्कुल दिल से एक फैमिली लेवल का एनर्जी महसूस करते हैं। मतलब आपके साथ एक फैमिलियर फीलिंग उनको आती है, जो किसी और के साथ नहीं आएगी। उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये जितना अच्छे से मुझे समझती है या समझता है, उतना शायद कोई और ना समझे, ये उसके दिमाग में बात आ रही हो। आपने थोड़ा सा एक स्टेप बैक किया है, आपने सोचा कि नहीं चलो मैं थोड़ा सा बैक स्टेप कर लेती हूँ, अब या लेता हूँ, अब नहीं मैं इसको कुछ बोलना चाहता या चाहती, ये अपने मन से डिसाइड करे इसको क्या करना है, क्योंकि सबका अपना अपना फ्री विल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अगर थोड़ा सा अपना एक स्टेप बैक लिया है, तो आपके पर्सन को वो बात एकदम से उसको अंदर तक हिला गई है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और हैंग्ड मैन की भी। उसके माइंड में ना कन्फ्यूजन अभी भी है, बहुत सारे थॉट्स और पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है या रही है। जैसे कि मानो आपके एज गैप है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ और इश्यूज़ भी है, ठीक है। या फिर और भी कुछ, जैसे कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या कोई एक मैरिड हो, या किसी एक का डाइवोर्स हुआ है और दूसरा जो है वो सिंगल है, और उसके साथ साथ में कुछ और इशूज़ भी है, जैसे एज का इशू है, कास्ट का इशू है, कुछ भी है, तब भी उसको मतलब वो आपको चाहते हैं, आप उसको चाहते हो, सारी चीज़ें सही है। आप बोल रहे हो कि कुछ मत करो, ऐसे ही रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझो आप में से किसी ने ऐसा बोला भी है या नहीं भी बोला है, जो भी बात है, लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ फ्यूचर चाहिए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। क्यों नहीं हो सकती है? क्या मैं इसमें अपना दिमाग लगाऊं? क्या मैं ऐसे तिकड़म भिड़ाऊं कि मुझे इसके साथ मैरिज करने को मिल जाए? ऐसे उसके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आपने बोला होगा मैं तो पिछले 10-15 साल से ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, आगे के 10-15 साल भी मैं ऐसे ही रहूँगा या रहूँगी, तू तेरा देख ले तुझे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन है आपके लाइफ में या नहीं है। ये बात कई बार अभी आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हो इमोशनली, इसको बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, जो आप में आ गई है, ठीक है। आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं होता है, किसी चीज़ को लेकर दर्द नहीं होता है, तकलीफ़ नहीं होती है, और आप स्मूथली अपने, अगर कोई आता है तकलीफ़ भी देकर जाता है तो आपको ऐसा लगता है ठीक है, इट्स ओके फाइन। उतना टाइम के लिए थोड़ा फील होता होगा, पर फिर ज़्यादा दिमाग में नहीं भरते हो आप उस बात को। तो ये होता है जब कर्मा क्लिनजिंग हो जाते हैं, कर्मा क्लियर हो जाते हैं या होने को होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो, मतलब हैंग्ड मैन यहाँ पर दिखाता है कि वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्शन लेने में अभी डिले है। वही बात है जो मैंने आपसे कही कि जो इश्यूज़ है ना, अगर कहीं पर आप दोनों के बीच में, जहाँ पर कोई इशू नहीं है वहाँ की बात है ही नहीं, लेकिन जहाँ पर इश्यूज़ है वहाँ पर वो सोचेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो आप ही के साथ रहे, आपको किसी से बांटना नहीं है, आपको किसी से शेयर नहीं करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, ये बात भी है। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। तो आपके साथ फ्रेंडली, जॉयफुल और लर्निंग
ओरिएंटेड एनर्जी है यहाँ पर, वो कुछ सीखना चाहते हैं आपसे, ठीक है। लाइफ के जो लेसन्स हैं, काफ़ी सारे लेसन्स ऐसे हैं कि उसको किसी ने बताया नहीं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो पॉइंट्स है उसने कभी सुने भी नहीं, जो आपसे सुनता है या सुनती है, तो उसका मन जाता है कि मैं भी सुनूं, मैं भी समझूं इन सारी बातों को। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन का जो कुंडली है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल जो कुंडली रहती है ना, वो बर्थ चार्ट जो है उसमें एसेंडेंट चार्ट में गुरु जो है फर्स्ट हाउस में हो सकते हैं, ठीक है, या 7th हाउस में, ये पॉसिबिलिटी है। चलो, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात यहाँ पर है, तो वो मतलब आपसे कम्युनिकेशन फास्ट हो सकता है, उसके तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या फास्ट कम्युनिकेट करे। जैसे कि मानो आज थोड़ा सा आपको लग रहा है कि अभी तो बात नहीं करेगा, ये करेगा नहीं, या मैं करूँगी नहीं, या करूँगा नहीं, इस तरह से आपको लग रहा है, तो होगा यूँ कि उसके तरफ से ही कॉन्वर्सेशन रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन किया, उसकी तरफ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ सकता है। ये उसके दिल में एक्साइटमेंट है आपके साथ, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या करेगी फास्ट कम्युनिकेशन के थ्रू, ये बात भी है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट जैसे हो, आपकी एनर्जी उसके लिए इमोशनली सेटिस्फाइंग है, मतलब उसको इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो आपसे बात करता है या करती है, ठीक है। आप उसके लिए ऐसे पर्सन हो जिसका मतलब उसने बिना मांगे मिल गया उसको, या थोड़े से एफर्ट्स, या फिर थोड़े से एफर्ट्स में आप उसको मिल गए, ऐसी बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब 7 ऑफ सॉर्ट्स बॉटम में है, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि ये कार्ड कॉशन देता है, उसकी फीलिंग्स में पूरा ट्रांसपेरेंसी अभी भी वो नहीं रख पा रहे हैं, आपको पता है वो छुपा रहे हैं क्योंकि उनके कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है। पर जहाँ पर ये सारी क्लैरिटी है वहाँ पर ऐसा है कि वो आपको पहले तो छुप छुप के देखेंगे, पहले तो थोड़ा थोड़ा चेक करेंगे कि आप गुस्सा तो नहीं करोगे, कुछ तो नहीं करोगे, फिर उसके बाद में अपनी बातें आपके सामने रखें, ये हो सकता है। तो ओवरऑल उनकी फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव है, अट्रैक्शन और सोलफुल कनेक्शन दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपके स्पिरिचुअल शेयरिंग जो है, मतलब आप कभी कुछ स्पिरिचुअलिटी में उसके साथ शेयर करते हो या फिर और बातें भी करते हो, तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, और सीखने का इंटरेस्ट भी रखते हैं कुछ नया, ये बात भी है, अगर आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है तो। लेकिन उसके माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है या फिर क्लैरिटी नहीं है मतलब फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव है, स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको, आपके पर्सन का, आपकी एनर्जी उसको अच्छी भी लगती है, लेकिन वो अभी अपने अंदर क्लैरिटी और ऑनेस्टी के स्टेज पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो लग रहा है मुझे कि आपका पर्सन का यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो और वो समझ पाएंगे आपकी स्पिरिचुअल चीज़ों को, और बाकी भी जो इमोशंस है उसको समझ पाएंगे, और लग रहा है ऐसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ आकर बातचीत करें, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इमोशनल एनर्जी लग रही है, और साथ में ये भी है कि इम्पल्सिव भी बनेंगे, वो इम्पल्सिवली आपसे कनेक्ट करेंगे, ये बात है। स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर का नाम है पाइसिस। चलो देखते हैं आपके पर्सन के ही लिए कुछ और कार्ड्स। मैच्योरिटी, नथिंगनेस एंड चेंज। अब चेंजेस आएंगे, अब बहुत ज़बरदस्त चेंजेस उनके सोच में, उनके बात करने के तौर तरीके में आएंगे, बदलाव देखेंगे, दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत मैच्योर्ड है आपके पर्सन, ठीक है, वैसे तो है पर अभी और ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी उनमें, ठीक है। और कोई बात नहीं है, उसको ये समझ में आएगा कि ये जो चल रहा है ना आसपास, इसमें कुछ नहीं रखा है, जो भी रखा है वो मतलब आपकी बातों में इंटरेस्ट आएगा उसको, वो आपकी बातों में बिलीव करेगा या करेगी, ठीक है, स्पिरिचुअल बातों में। और कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि अभी उसको ऐसा लगता है कि आप समझो नहीं हो उसके ज़िंदगी में, तो कुछ भी नहीं बचा है फिर लाइफ में। चेंजेस की एनर्जी दिख रही है, वो उनके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, ये भी है यहाँ पर, और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और सारी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करते हुए आपके तरफ आगे बढ़ना ही है उसको, और आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ आपके साथ कुछ वादा करना है, निभाना है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में रहेगा। आप उसके लिए एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन हो, ठीक है, डिवाइन पर्सन हो, वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में नहीं। फ्लो, वो है ना, अभी फ्लो में रहना चाहते, आपके साथ बहना चाहते हैं, जैसे ज़िंदगी सामने ला रहा है सब कुछ उस तरह से, और आपके लिए भी यही रहेगा गाइडेंस कि आप भी गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप दोनों में हैं, तो हो सकता है दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाओ, या दोनों मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लो। अपॉर्चुनिटी आप दोगे उसको, वो देगा आपको, या आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस देना चाहोगे। और एनलाइटनमेंट, आप में से किसी का या आपके पर्सन का एनलाइटनमेंट का टाइम हो ये भी बात है। चेंजेस आ रहे हैं, और आपकी प्योरिटी को आपको प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एम्ब्रेस करो, जो स्टिलनेस है आपके लाइफ में, अभी शांति बनी हुई है, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करो, प्यार से रहो सबसे और खुद से भी,
ठीक है, रिलैक्स करो आप थोड़ा, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं गुड लक के साथ, है ना, ट्विन फ्लेम्स के लिए और सबके लिए। डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस रखने हैं। रिलैक्स करो, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्वीन, डिवाइन फेमिनाइन, आपके एनर्जीज जो है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। फेमिनाइन मतलब कोई फीमेल ही हो, ज़रूरी नहीं, फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप में से काफ़ी लोग, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर जागृत हो रही है। आप अपने पूरी तरीके से एनर्जी फॉर्म में आ रहे हो और आपके पर्सन आपके एनर्जीज को समझ पाएंगे। और सभी के लिए बात ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहोगे, ठीक है, इमोशंस हाई रहेंगे आपके। चलो, तो यहाँ पर आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज जो है वो बढ़ रही है, आपके पर्सन को समझ में आएगी, वो एक्नॉलेज करेंगे इस एनर्जी को, आप डिवाइन फेमिनाइन हो करके। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, ठीक है, सबसे प्यार से बात कीजिए, प्यार से रहिए। गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, ज़्यादा पास्ट की ना सोचें, ये हुआ वो हुआ, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहे और फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग्स करें तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल, फिलहाल रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, वो सही रहेगा आपके लिए। द क्वीन ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। देखिए यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों का एनलाइटनमेंट होगा, ये पहली बात है। सेलिब्रेशन आप हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में आप दोनों मिलकर कुछ सेलिब्रेट करो, ये रिश्ता जो है जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर रहेगी, पॉजिटिव एनर्जीज। द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट, तो आपने नॉन जजमेंटल होना है बिल्कुल, ठीक है, विजडम से सोचना है, जजमेंटल होकर कुछ भी बात नहीं सोचनी है। और एक बात ऐसी है कि आप लोगों को मिरर दिखाओगे, आप एक कैटलिस्ट का काम करोगे अपने पर्सन के लिए, उसके अंदर का जो शैडो सेल्फ है वो बाहर आएगा, उसको अपने ही सेल्फ से आप मिलवाने जा रहे हो, उसके अंदर जो शैडो सेल्फ है ना उससे आपने मिलवाना है, अभी आप मिरर कर रहे हो सबको, ऐसी भी बात है यहाँ पर। आपकी एनर्जी इस तरह से रहेगी, आप अपने पर्सन को ही मिरर करो। गायास गार्डन, फ्रूशन, अबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू सॉ। देखिए जो हम बोएंगे वही काटेंगे, ये तो दुनिया का लॉ ही है, मतलब क्या कहे उसको, नेचर का लॉ है ये, है ना। तो इसी हिसाब से जो अच्छाई की है उसका फल आपके सामने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।